कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं MCC की, जो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस की डेट है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, आप सभी लोगों को पता है कि MCC की काउंसलिंग प्रोसेस में है, रजिस्ट्रेशन अभी आपके चल रहे हैं। MCC के हों, आपके MCC पे 2 काउंसलिंग हैंडल होती हैं ऑल इंडिया कोटा की, जो हर स्टेट अपनी 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा को दे देता है, और पूरा आपका ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो आपके ओवरऑल तैयार होते हैं काउंसलिंग के लिए। एंड सेकंड होते हैं हमारे डीम्ड कॉलेजेस। आप लोगों को पता है ऑल इंडिया में, हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया में 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में हैं, और जिनकी काउंसलिंग जो है वो पूरी MCC का जो पैनल है, पोर्टल है, इस पे हैंडल होती है। तो फ्रेंड, आज हम जो बात करने वाले हैं वो रिपोर्टिंग टाइम को लेकर के बात करने वाले हैं। जो आपकी रिपोर्टिंग डेट्स हैं 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। आपकी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट जो है वो चॉइस फिलिंग की आपकी 18 अक्टूबर तक है। और आप लोगों को पता है चॉइस लॉकिंग का टाइम होता है जो MCC में, वो डिफरेंट होता है। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जो चॉइस लॉकिंग होती है वो आप एक टाइम पर ही कर सकते हैं। जैसे हम इस बार की बात करें तो इस बार जो चॉइस लॉकिंग की टाइमिंग है वो आपकी 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट आपकी 11:55 तक, यानी कि रात को 11:55 तक जो है वो आपकी चॉइस लॉकिंग स्टार्ट रहेगी। कैंडिडेट चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट, या आपका जो आपने डिटेल्स मेंशन की है उनका सारा वेरिफिकेशन वाला पार्ट चलता है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जबकि आपका प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल रिजल्ट आता है। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 21 अक्टूबर को आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे, जो कि आप लॉगिन करके डिटेल चेक कर सकते हैं। पहले तो पूरा आप लोगों का पेज आता है जिसपे आपके रोल नंबर के साथ, रैंक के साथ, कैंडिडेट के नेम के साथ, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज मेंशन होता है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होता है तो वो नहीं मेंशन होता है, तो वो आपको देखना होता है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड होता है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर होता है, कि अगर आपका रिजल्ट 21 अक्टूबर को मॉर्निंग में 10 AM तक आ जाता है, तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा वो 22 अक्टूबर तक जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लिंक जो है वो एक्टिव हो जाता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो और जो रिपोर्टिंग टाइम है हमारा 28 अक्टूबर से है, और आप सभी लोगों को पता है कि 22 से लेकर के 28 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें, कैलेंडर में हम लोग देखें तो 22 को जो है वो आप लोगों का जो है डे वो है सैटरडे, 4th सैटरडे है आपका मंथ का। और 4th सैटरडे जो होता है, 2nd एंड 4th सैटरडे में आपके बैंक जो होते हैं वो बंद होते हैं, बैंक क्लोज होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। अब हम बैंक की बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो जो आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, जब आप लोगों को सीट मिल जाती है, मान लीजिए आपको कोई डीम का कॉलेज मिल गया या कोई ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट का कॉलेज मिल गया, तो जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को DD बना के ले जाना होता है, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आपके बैंक से बनता है। कैश आप लोगों का यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी पेमेंट होती है, ट्यूशन फीस की पूरी पेमेंट जाती है आपकी फर्स्ट ईयर की, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए कैश वो लोग लेते नहीं हैं यूनिवर्सिटी वाले जो हैं। पेमेंट जो होती है आप लोगों की वो होती है आपकी या तो DD के थ्रू होती है या आपकी RTGS के थ्रू होती है। तो DD और RTGS दोनों का ही जो वर्क है वो आपका बैंक से होता है, और DD आप अभी भी बनवा के नहीं रख सकते हैं पहले से, क्योंकि DD जो बनेगा वो जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, कॉलेज मिल जाता है, जो कॉलेज मिलता है उसके नाम पे ही सारी डिटेल से आपका DD बनता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, किसके नाम से DD बनाना है, किसके लिए पेबल DD होगा, और कितने अमाउंट का DD बनेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसी टाइम पता चलेगा। तो आज हम इसी बारे में यहाँ पे इसलिए ये बताना चाहते हैं कि ये जो डेट्स हैं आपकी 22 अक्टूबर को 4th सैटरडे है, 3rd की हम बात कर लेते हैं तो आप लोगों को पता है संडे है, संडे बैंक क्लोज होते हैं। 24th को आप लोगों की दिवाली है, और 5th है आपकी वो जो फेस्टिवल होता है दिवाली के बाद, गोवर्धन पूजा जिसे हम बोलते हैं, वो फेस्टिवल है, और उसके बाद भैया दूज है। तो ये सारे फेस्टिवल हैं जो कि हमारे 22 से लेकर 28 तक के बीच में आ रहे हैं। 26 तक तो फेस्टिवल रहेंगे। 27 को जो है आपका वो बैंक
बैंक ओपन हो सकता है, लेकिन उसमें भी 1 दिन का टाइम आप लोगों के पास होगा क्योंकि 28 लास्ट डेट है और हमें उससे पहले 22 को अगर स्टार्ट हो जाएगा तो हमें उससे पहले जो है अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो 22 से 28 के बीच में करना होगा। तो अभी आप लोगों को हम ये एडवाइस देना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने बैंक में जा करके जो नेट बैंकिंग होती है उसको ऑन करवा लें, क्योंकि अगर आपके डीडी नहीं बन पाएगा, अगर आपकी पेमेंट आरटीजीएस से नहीं हो पाएगी तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप उन लोगों को, यूनिवर्सिटीज़ को, जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं वहाँ पे आप जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग नहीं, फ़ोन बैंकिंग आप लोग जानते हैं आजकल पेटीएम, गूगल पे, कितना कुछ है जो ऑनलाइन पेमेंट चल रही है, लेकिन इन सब से आप इतनी पेमेंट एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपनी नेट बैंकिंग जो होती है, नेट बैंकिंग ऑन करा लें। नेट बैंकिंग आप लोग ऑनलाइन पोर्टल से, जो आपका बैंक है वहाँ से खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग जा करके अपने बैंक में कंसर्न कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है। आज 14 है, तो अभी आप लोग 1 से 2 दिन में अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करके बैंक चले जाइए, अपने नेट बैंकिंग ऑन करवा लीजिए, क्योंकि नेट बैंकिंग में आप लोगों को पता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आप एक बार में चाहे 5 लाख का अमाउंट कर सकते हैं, 5 to 10 का, लेकिन उसके बाद आप लोग अगेन टू अगेन पूरे दिन में जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। और प्लस अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी इंक्रीज़ करवा लें, क्योंकि आपके पास फिर 2 ऑप्शन होंगे और दोनों ही काफ़ी अच्छे होंगे। फर्स्ट होगा कि आपकी नेट बैंकिंग ऑन हो जाएगी तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, एंड सेकंड होगा कि आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड है आप लोग उसकी लिमिट बढ़वा लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जब आप एमसीसी के पोर्टल पे आप लोगों ने पेमेंट किया होगा तो उस टाइम भी जिन कैंडिडेट की कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ नहीं है, कार्ड की लिमिट उतनी नहीं है कि डीम्ड के लिए आप लोग जानते हैं 2,05,000 की पेमेंट जा रही है, उसमें भी जो डिफरेंट कार्ड हैं वो टैक्सेस के मतलब हिसाब से उतनी ही पेमेंट आप लोगों की कट हो रही है। तो आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़वाइए, साथ साथ आप लोग अपने नेट बैंकिंग भी जो है वो ऑन करवा लीजिए। देखिए गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं, तो अब गवर्नमेंट हॉलीडे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर काउंसलिंग अथॉरिटीज़ जो हैं, जो कि हमारी काउंसलिंग हैंडल करती हैं, एमसीसी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, अगर हॉलीडेज़ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने अपने शेड्यूल में कोई चेंज किया, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग टाइम है इस बीच में तो बैंक बिल्कुल क्लोज है आप लोगों के, और जब आप लोगों का फेस्टिवल होगा तो फेस्टिवल में खुद टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास। तो इस वजह से अगर काउंसलिंग अथॉरिटीज़ जो है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेट में कुछ चेंजेस वगैरह करती हैं तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर कोई नोटिस वगैरह आता है, रिपोर्टिंग टाइम को लेकर के इंक्रीज़ किया जाता है या कुछ भी, तो आप लोगों को उस बारे में बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक हम अपनी तरफ से सेफ साइड में रहेंगे, अगर हम नेट बैंकिंग ऑन करा लें और प्लस हम अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा लें। तो फ्रेंड देखिए यही एक छोटी सी डिटेल थी लेकिन इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि आप लोग जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग अभी इस टाइम पूरा फोकस काउंसलिंग पे है कि हम अभी काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब सीट अलॉट हो जाएगी तो सीट जो हमें अलॉट हुई है उसे लेना भी तो ज़रूरी है ना, जिसके लिए हमने काउंसलिंग की है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने बैंक में जाएं, कंसल्ट करें, खुद से कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके बैंक के, या कैसे भी होता है तो आप खुद से कर लें, अदरवाइज आप लोग अपने बैंक जाएं और वहाँ पे विजिट करें। यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी। और अगर कुछ भी इन लोगों का आता है, डेट से रिलेटेड कुछ आता है या कोई भी न्यू नोटिस आता है तो आपको EDU-SCS एम्ब्रोशिया के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। नीट UG PG आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।